संसद की दोनों सदनों में ये विधेयक पारित होने के बाद उसकी जो लीगल प्रक्रिया, आदरणीय राष्ट्रपति जी ने उसको अंतिम मोहर लगाएंगे अपने हस्ताक्षर के साथ। उसके अंदर जो दो प्रमुख आवश्यकता है, एक जनगणना और दूसरा डीलिमिटेशन के साथ उसकी संबंध है। हमारे देश में 2026 तक डीलिमिटेशन फ्रीज है। ये भी एक संवैधानिक अधिनियम के तहत बंधा हुआ है। इसके अंदर लेकिन जनगणना भी हो जाएगी 2026 की चुनाव के तुरंत बाद। शायद 2026 के उपरांत ये प्रक्रिया जिन जिन स्तर को पूरा करके जाने की आवश्यकता है वो हो जाएगी और ये सुचारू रूप पे आगे बढ़ेगा और योग्य समय पे इसकी क्रियान्वयन हो जाएगा। तब तक तो पक्का हो जाएगा। उसकी पहले भी शायद अगर तब तक देश में वन नेशन वन इलेक्शन की लागू नहीं हुआ होगा। जैसे आप याद करिएगा 2009 में पिछले डीलिमिटेशन कमीशन के आधार पे लोकसभा की चुनाव हुआ, लेकिन उसके पहले कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव नए परिसीमन के आधार पे हो गया था। ऐसे ये कुछ व्यवस्था होगी, लेकिन ये प्रक्रिया शुरू हो गया है कि देखो ये तो ऐसा नहीं है कि एक सिंपली मैथमेटिक्स और अरिथमेटिक्स कैलकुलेशन से बन जाएगी। उसकी एक लंबा कानूनी और वैधानिक प्रक्रिया है, उसको संबंधित लोगों को पूरा करना पड़ेगा। ये प्रक्रिया एक प्रकार से बीते रात से शुरू हो गया है। देखिए, देश की उपलब्धि है, देश की उपलब्धि होती है तो सरकार की उपलब्धि स्वाभाविक होती है और सरकार की नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी ही कर रहे हैं। देखो, विषय श्रेय लेने की नहीं है, विषय समाज की आवश्यकता को समझने की है। समाज की जरूरत को एक संवेदनशील नेतृत्व ही समझ सकता है, जिम्मेवार नेतृत्व ही समझ सकता है। मैं पिछले दिनों में जिन्होंने उसके लिए पहल किया, कल तो दोनों सदनों में परसों और कल बहुत महानुभावों के बारे में चर्चा हुई। आदरणीय सुषमा स्वराज जी के बारे में चर्चा हुई, बृंदा करात जी के बारे में चर्चा हुई, गीता मुखर्जी जी के बारे में चर्चा हुई, मीरा कुमार जी के नाम लिया गया, सुमित्रा महाजन जी के नाम लिया गया, गिरिजा व्यास जी के नाम लिया गया। ये सारे महिला नेतृत्व पिछले 3 दशक में लग के आज तक इसको पहुंचाए थे। विषय श्रेय का नहीं है, विषय निर्णय का। और मैं इसको बड़े आदर के साथ कहता हूँ, ये देश की उपलब्धि है। देश ने इस 128वां संविधान संशोधन जो मातृशक्ति बंधन विधेयक के नाम पे जाना जाएगा, ये 21वीं सदी की दुनिया के अंदर एक मील की पत्थर बनेगा। आबादी के 50% हिस्से को भारत जैसे एक पुरानी प्रजातंत्र, सबसे पुरानी प्रजातंत्र जो मातृ केंद्र है प्रजातंत्र की, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, उन्होंने इस ऐतिहासिक निर्णय किया। इसकी न केवल भारत के अंदर इसके प्रभाव होगा, दुनिया के अंदर डेमोक्रेसी जिन जिन्होंने अपनाया है उस देशों में भी इसकी रेफरेंस लिया जाएगा।